तो आइए हम ये समझते हैं ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। ऐसा ही फॉर्म घर घर बीएलओ आप लोगों को लाके देगा। देखिए ये फॉर्म मुश्किल नहीं है, आसान है, बस इसको भरने के लिए कुछ चीजें हमारे पास होना जरूरी है। इस फॉर्म को हम मुकम्मल नहीं भर सकते जब तक कि हमारे पास में 2003 की लिस्ट ना हो। जैसा मैंने कहा कि नई जो लिस्ट तैयार होगी वो 2003 के आधार पर होगी। तो पहले 2003 की हम लिस्ट ढूंढनी होगी, उसमें अपना नाम ढूंढना होगा अपने अपने महल्ले वाली लिस्ट के अंदर, और उस नाम में से देखना पड़ेगा कि मेरा नाम उधर कौन सा नंबर में है। इस लिस्ट के बारे में 3 नंबर समझ लो बहुत अहम है जो हमें यहां भरने पड़ेंगे। 3 नंबर कौन से? पहला नंबर तो यह है, हर लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ है उस लिस्ट के शहर का नाम। कहां की है हमारी? खतौली की लिस्ट है हमारी। तो खतौली का नंबर क्या है? 389। ये हर विधानसभा का नंबर अलग अलग है। 389 इसके सामने लिखा हुआ है कौन से महल्ले की है? ये महल्ला लाल मोहम्मद की है। महल्ला लाल मोहम्मद के भी कई हिस्से हैं, तो ये कौन सा भाग की है? ये 211 भाग संख्या है। तो हर महल्ले की भाग संख्या अलग अलग होगी, लेकिन खतौली की जो संख्या है वो 389, वो सबकी एक ही जैसी होगी। ये बात समझ आई? ये लिखी हुई खतौली की, वो लिखी हुई मेरे उल्टे हाथ के टॉप पे, और ये लिखी हुई सीधे हाथ के मेरे टॉप पर। अब मुझे देखना है मेरा नाम कहां आ रहा है। अगर 2003 के वक्त में मेरी वोट थी तब, तो मैंने देखा मिसाल के तौर पर मैंने गिनना शुरू किया और मैंने देखा मेरा फॉर्म, मेरा नाम आ रहा है 600 नंबर पे आ रहा है। 600 नंबर पे नाम आ रहा है, क्योंकि इसमें 1000 लोग हो सकते हैं, 200 लोग हो सकते हैं, 400 लोग हो सकते हैं। 600 मेरा नाम आ रहा है। 600 में देखो मेरा नाम आ रहा है रिहान, मेरा नाम मान लीजिए आ रहा है 600 नंबर पे। तो 600 नंबर में रिहान आ रहा है। रिहान के सामने लिखा हुआ मेरे पिता का नाम, पिता का नाम मान लीजिए मेरे लिखा हुआ है अफजल। तो रिहान पिता अफजल, और आगे लिखा हुआ है इसमें 2003 में मेरे पास हो सकता है वोटर आईडी कार्ड हो सकता है कि मेरे पास वोटर आईडी कार्ड ना होगा तो उसका नंबर यहां लिखा होगा, वोटर नंबर यहां पे लिखा हुआ नहीं होगा। वोटर आईडी कार्ड नंबर से क्या मतलब है ये समझ लीजिए। मेरे पास में एक नमूना वोटर आईडी कार्ड का, नया वोटर आईडी कार्ड का मौजूद है। इस वोटर आईडी कार्ड के ऊपर यहां एक नंबर लिखा होता है, ये नंबर, इस नंबर को बोलते हैं पहचान पत्र संख्या, या इसे कहते हैं EPIC नंबर, या शॉर्ट में इपिक नंबर। तो ये इपिक नंबर सबके यहाँ पे लिखे हुए हैं, किसी किसी के ये नहीं भी होंगे क्योंकि उस टाइम सबके नहीं बने। यहाँ पे बात समझ आई? तो मुझे ऐसे नाम ढूंढ के अपना रखना है अपने महल्ले। ये समझ गए बात? आइए अब हम समझते हैं ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। सबसे पहली बात तो ये फॉर्म जिसको मिलेगा उस आदमी का फोटो यहाँ चिपका होगा, उसका फोटो यहाँ चिपका होगा, उसका नाम पहले से यहाँ छपा होगा, उसका जो इपिक नंबर है ये भी यहाँ पे छपा हुआ आएगा, उसके महल्ले का घर का एड्रेस भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा, निवासी ऑलरेडी छपाया है। बीएलओ को ये जो दिख रहा है आपको क्यूआर कोड, बीएलओ जब स्कैन करेगा उसके बाद इस सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आपकी खुल जाएगी जहां वो आपका फॉर्म भरेगा। ठीक, इस फॉर्म के 3 हिस्से हैं। ये जो है ऊपर वाला इतना हिस्सा, ये एक हिस्सा है। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है एक हिस्सा है, इसके नीचे 2 हिस्से हैं, एक इतना, इसके बाद में एक इतना। ये 2 हिस्से हैं, एक मेरे उल्टे हाथ की तरफ है, एक मेरे सीधे हाथ की तरफ है। जो पहला हिस्सा है जो इतना बड़ा है यहां से यहां तक, यहां लिखा हुआ है क्या चाहिए और जो देना है वो हम यहां लिखेंगे। बट नीचे क्या है? यही लिखा हुआ, यही सामने लिखने का ऑप्शन है। नीचे इसी बड़े को 2 हिस्सों में बांट दिया है। ठीक, तो ये वाला हिस्सा सभी लोगों को भरना है जिसका भी ये फॉर्म आया है। ये बात समझ आ रही है आपको? अब सवाल ये होता है नीचे क्या भरेंगे? क्या दोनों भरेंगे? जी नहीं, नीचे एक ही भरना है, या तो ये वाला भरना है या फिर ये वाला भरना है, या तो उल्टे वाले भरना है या फिर सीधे वाला भरना है। सवाल यह है कि ये कौन भरेगा और ये कौन भरेगा? जिसका ये फॉर्म भरा जा रहा है, अगर उस आदमी का नाम अपने शहर की महल्ले की 2003 की लिस्ट में मौजूद है तो वो 2003 की लिस्ट में से अपना नाम, अपने अब्बू का नाम, अपना वोटर आईडी उठा के इस तरफ भर देगा और इस तरफ खाली छोड़ देगा। बात समझ में आई? अगर इस इंसान का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है तो फिर यहां नहीं भरेगा, इस तरफ भरेगा। अब क्या भरेगा इस तरफ? उसका नाम तो है नहीं उसके अंदर, तो ये इंसान के अब्बू का नाम तो होगा, तो अब्बू के नाम की डिटेल यहां डाल देगा। कैसे डालेगा? मान लेते हैं अब्बू का नाम है शहजाद, शहजाद के सामने लिखा हुआ है एहतशाम, तो शहजाद, इसके पिता कौन है? एहतशाम, यहां आगे लिखा हुआ है पहचान पत्र संख्या, तो यही भर देगा शहजाद, यहां भर देगा पहचान पत्र संख्या, यहां भर देगा शहजाद के अब्बू का नाम जो वही लिखा हुआ था।
और फिर यहाँ पे आगे इसमें पूछ रहा है जिला कौन सा है आपका, ये संबंध क्या है, संबंध ये आदमी का ये वाला आदमी पिता है वो हम बता देंगे, यानी शहजाद का निशान कौन है, पिता है। फिर जिला मुजफ्फरनगर, राज्य उत्तर प्रदेश, विधानसभा खतौली। जो मैंने कहा 3 संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमारे खतौली क्षेत्र की विधानसभा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे उठाएंगे और यहाँ इस वाले कॉलम में लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, जो भाग संख्या है वो यहां से उठाएंगे और यहां बीच वाले में लिख देंगे। अब मैंने आपसे कहा था मैं अपना नाम ढूंढ रहा हूं, इस साथ मैं यहां से गिनता हुआ हूं 600 नंबर पे है, तो 600 नंबर में यहां भर दूंगा क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर। क्या मतलब है इसका मतलब ये हुआ ये जिसका फॉर्म भरा जा रहा है उसके पिता की 2003 की डिटेल जो है खतौली विधानसभा के 389 जो खतौली विधानसभा है उसके भाग के 211 पे क्रम संख्या 600 पे मौजूद है।